बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से ढोलकपुर नामक गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसके खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही थी। बारिश भी समय पर नहीं हो रही थी, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो रही थी। मोहन के पास बहुत कम पैसा बचा था। घर में उसकी पत्नी और बच्चे मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सुबह उठकर खेत में जाता, दिन भर मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी हालत सुधर जाए। एक दिन जब मोहन खेत जोत रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। मोहन ने साधु को पानी पिलाया और अपने घर से थोड़ा खाना लाकर दिया। जब साधु ने खाना खाकर खत्म किया, तब उसने मोहन से कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु और मेहनती हो, लेकिन तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। बताओ, क्या समस्या है? बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। फसल अच्छी नहीं होती और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। बेटा, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम फसल के साथ साथ और चीजें भी उगाओ, तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? अपने खेत में सिर्फ गेहूं मत उगाओ, फल, सब्जियां और कुछ औषधीय पौधे भी उगाओ। इससे तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा। मोहन को यह सलाह अच्छी लगी और साधु के सलाह अनुसार काम करना शुरू कर दिया। मोहन ने साधु की सलाह मानी और अपने खेत में अलग अलग फसलें उगाने लगा। उसने विभिन्न तरह के सब्जियां और फलें लगाईं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। मोहन उन सब को रोजाना बाजार में ले जाते और बेचकर बहुत सारा पैसा भी कमाया, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। ये सब अपनी मेहनत का रंग देखकर उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में मोहन के पास बहुत पैसा आ गया। उसकी गरीबी दूर हो गई, उसका घर बन गया और उसका परिवार सुखी रहने लगा। एक दिन वही बूढ़े साधु फिर से गांव में आए। जब उन्होंने देखा कि मोहन अब खुशहाल जीवन जी रहा है, तो वे मुस्कुराए। मोहन ने साधु के चरण छूकर कहा, बाबा, आपकी सलाह ने मेरी किस्मत बदल दी। अब मैं और मेरे गांव के लोग खुश हैं। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस सही दिशा में काम करना जरूरी है।